सवाल यह है कि क्या लेबनान में जंगबंदी हो सकती है? क्या लेबनान में इजराइल जंग बंद कर सकता है? तो सवाल के जवाब में यही कहूँगा, जी हाँ, बंद हो सकती है जंग। सबसे पहले वजह यह है, अगर आपने सुबह की रिपोर्ट देखी है जिसमें मैं आपको इजराइल ने जो नुकसान सहे हैं लेबनान में वो आपको दिखाए हैं सबूत के साथ। तो सबसे पहले आपको बताना है, वजह यही है कि इजराइल लेबनान में टक्कर ले रहा है शेर से। और भले ही इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का दावा किया हो, लेकिन 48 घंटे में 11 सैनिकों के मारे जाने से क्लियर हो चुका है। वहीं इजराइल ने माना भी है कि लेबनान के अंदर उसके टैंकों को नुकसान हो रहा है, आर्म व्हीकल्स को नुकसान हो रहा है। तो अब उसको बहाना चाहिए ताकि कोई ना कोई ऐसा पक्का ठोस बहाना मिले जिससे उसकी नाक भी ना कटे और जंग भी बंद हो जाए। तो ट्रंप को गिफ्ट के नाम पर, जी हाँ, रिपोर्ट स्क्रीन पर, ट्रंप को गिफ्ट देने के नाम पर, गिफ्ट के नाम पर इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान के अंदर जंगबंदी कर देंगे। ट्रंप को एक गिफ्ट के तौर पर हम ये चीज़ देंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर बैठेंगे तो लेबनान में सीज फायर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बंदा नहीं चाहता कि उसके रहते हुए इलाके में जंग और आगे बढ़े और जंग फैल जाए। देखिए दोस्तों, अब ऐसे में ट्रंप की खुशी के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए ट्रंप की आड़ में इजराइल लेबनान के साथ सीज फायर करने को तैयार है। और देखिए, सीज फायर हो ही जाना चाहिए, हमारा भी यही कहना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपनी जो स्टडी है वो पेश करूँ तो अभी डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गद्दी संभालने में 1 महीना है। खुदा की कसम, इस 1 महीने में इजराइल लेबनान को पूरा बेकार कर देगा। 1 महीने बाद जब लेबनान पूरा बेकार ही हो जाएगा, उस वक्त जंगबंदी का क्या ही फायदा। अभी आज इजराइल ने लेबनान पर जो खतरनाक बैरूत से लेकर लेबनान के चारों तरफ जो हमले किए हैं, उससे जो तबाही नजर आ रही है, आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, या हुसैन बात किया هاي الغارة ال4 الصبح عنا. طب الأول والثاني كده. ضربوا دار الحوراء يا جماعة، ضربوا دار الحوراء هلا. الله أكبر، يا زهراء يا زهراء يا زهراء، أنا شو قلت لك جنوبها بالنهار يا زهراء. الله أكبر الله أكبر. دلال ليه بيقطع انا ما يظهر ليه لحظة، بيتي هون يا حي. الله بيعوض للجميع. अल्लाहु अकबर। अब लेबनान के लोगों को इस बात का यकीन हो चुका है कि इजराइल उन्हें बर्बाद करके ही मानेगा, इजराइल उन्हें मिटाकर मानेगा। अब ऐसे में जैसे गाजा के लोग अपने इलाके को छोड़ रहे हैं, वैसे ही लेबनीज लोग अपने इलाके को छोड़ रहे हैं। إخلاء الضاحية، محاولة إخلاء الضاحية هلا على منطقة جرنيس ومعون.
عم نسحب السير كله اتجاه الابقار. يلا سكر هذا السير شوي لنسحب هذا السير. उधर लेबनान में इजराइल के आतंकी हमलों में लेबनीज सीनियर जर्नलिस्ट, ये जो खूबसूरत महिला नजर आ रही हैं, इजराइल की बमबारी में शहीद हो चुकी हैं। इजराइल अब पूरे मोहल्ले को एक साथ लेबनान में तबाह कर रहा है। अब देखिए, एक मोहल्ले में एक साथ 25 से 30 लोग मारे जा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर सामूहिक अब लाशें उठ रही हैं। मेरे दोस्तों, लेबनान में भी अब कब्रिस्तान भरते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने लेबनान में भारी नुकसान ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके सामने रखूं तो देख लीजिए। मेरे दोस्तों, 3,365 लेबनान के अंदर इजराइल ने आम लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। 14,344 लोग बुरी तरह से घायल हैं। जो मारे गए हैं उनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। 203 बच्चे हैं, 644 महिलाएं हैं। हेल्थ सेक्टर के लोग 191 मारे गए हैं, 308 घायल हैं। मेरे दोस्तों, 217 एम्बुलेंस के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है। 105 बार हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया है। 244 एम्बुलेंस बुरी तरह से घायल हुई हैं। लगभग 8,78,500 लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। 45,190 लगभग फैमिलीज अपने मकानों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जान बचाकर रह रही है। उधर इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि लेबनान के साथ सीज फायर होना चाहिए। हिजबुल्लाह को लिथानी रिवर से पीछे हटना चाहिए। यानी अब इजराइल इशारा कर रहा है कि वो सीज फायर करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा वही होगा, लिख के ले लीजिए। अपने इस नौकर की बात को लिख के रखिएगा, जो आपके सामने रोज नौकरी कर रहा है, रोज हकीकत पेश कर रहा है कि इजराइल 1 महीने के अंदर पूरी तरह से लेबनान को बेकार कर देगा। जैसे एक तरफ सीज फायर की इजराइल बात कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान के और नए इलाके को खाली करने की वार्निंग दे दी है, आदेश दे दिया है। खाली हो या ना हो, उस इलाके पर भी इजराइल बमबारी करेगा। लेबनान में रेड करके इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के हथियारों को जब्त किया है, वो हिजबुल्लाह के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। अपने सैनिकों को हिजबुल्लाह के हथियारों को सौंप दिया है और हिजबुल्लाह के हथियार हिजबुल्लाह के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यह भी आप समझ लीजिए कि इजराइल हिजबुल्लाह के आगे नरम क्यों पड़ रहा है और लेबनान से सीज फायर के लिए क्यों तैयार है। देखिए, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इजराइल की राजधानी के अंदर तेल अवीव में इजराइल की सेना का जो हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर को एक ही दिन में 2 बार हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। अब सोचिए, उस हिजबुल्लाह की इतनी हिम्मत जो इजराइल की राजधानी के अंदर तेल अवीव में इजरायली मिलिट्री के हेडक्वार्टर को एक दिन में 2 बार निशाना बना रहा है, उसी हिजबुल्लाह को इजराइल कह रहा है कि हमने खत्म कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी मिल रही है। मेरे दोस्तों, लेबनान स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।